आज मैं आप लोगों को शिव गुरु के एक कहानी सुनाती हूँ भैया दीदी लोग। अगर ये अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुनिएगा तभी ना शिव चर्चा में जाकर के शिव गुरु के किस्सा कहानी कहिएगा। सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी है भैया दीदी। शिव गुरु जागरण के फल, इस कहानी का नाम है कि कैसे जागरण करते हैं, शिव गुरु के पूजा पाठ करते हैं, यानी कि शिवरात वगैरह या कुछ भी करते हैं तो जागते हैं, उस जागरण का क्या फल मिलता है। तो वही आधार पर ही कहानी है, जो सुनिए बड़ी प्रेम से। तो एक जगह था जिसका नाम कपिलपुरी था। वहाँ एक पंडित जी रहते थे, यानी ब्राह्मण रहते थे, गुरु भैया गुरु दीदी लोग। वो ब्राह्मण के नाम था याज्ञदत्त। उनको एक बेटा हुआ जिनका नाम गुण निधि रखे थे पंडित जी। जैसा नाम था वैसा बचवा के गुण भी था। बड़ी बुद्धिमान और बड़ी चातुर था। 8 वर्ष के छोटी आयु में वो पूरे विद्या सीख लिया, बड़ी सारी विद्या सीख लिया था भैया दीदी लोग। लेकिन कुमार्ग में पढ़ के धर्म या कर्म से भटक गया। इसीलिए कहते हैं कि साथी संगी बढ़िया से करना चाहिए भैया दीदी। खराब के संगत में कीजिएगा ना तो आप भी भटक जाइएगा। इसलिए साथी संगी जैसे ही लगे कि वो दोस्त मेरा खराब है, उससे आप अलग हट जाइए, समझे ना। तो ये बेचारा बढ़िया संगत नहीं इसको मिला, खराब संगत के कारण धर्म कर्म से भटक गया। वह जुआरी खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी अपने पिता की कमाई लुटा दी। सोचिए, उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में पिता को कुछ नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा चाहती है भैया दीदी? नहीं चाहती है। इसीलिए पिताजी को नहीं बताती कि पिताजी मारेंगे पीटेंगे, इसलिए नहीं बताती थी। जब पंडित जी याज्ञदत्त कभी भी घर आते थे, पत्नी के से पूछते थे कि कहाँ है हमारा बेटा गुण निधि जी, तो झूठ बोल देती थी या कहती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, या कभी कह देती थी कि स्नान कर रहा होगा, या कहती थी कभी कि भगवान के पूजा कर रहा होगा मंदिर में। माने असली भेद वो नहीं बताता था। तो क्या करे, फिर बड़ा हुआ गुण निधि, उसको विवाह कर दिया। अब विवाह हो जाने के पश्चात भी याज्ञदत्त की पत्नी अपने पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं। अपना बेटा को समझाती कि भैया ब्याह हो गया है बेटा, तुम बड़े हो गए हो, ये सब काम नहीं करो, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा हैं। जब उनको मालूम होगा, इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों के दंड देंगे। तुम्हारा कल बड़ा पवित्र है और तुम इतने बुरे काम क्यों करते हो मेरे बच्चे? तुम्हारा कल्याण इस बुरे काम को छोड़ देने में है। लेकिन काहेला तो गुण निधि समझे। गुण निधि के माँ के समझाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन पिता के अंगूठी चोरा कर करके कोई जुआड़ी के दे दिया गुण निधि। तब पंडित जी याज्ञदत्त ने उस जुआड़ी से पूछे कि अंगूठी उनके हाथ में कैसे आई। मैंने रास्ता में आए तो देखे कि एगो हमारा अंगूठिया पहन ले है। तो पूछे तो जुआड़िया कहा कि हम आपका अंगूठी नहीं चुराए हैं। तो पंडित जी बोले कि जे सुनो लाला, यह मेरी अंगूठी है, मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। तो पंडित जी के बात सुन करके जुआड़ी के बड़ा क्रोध आया, गरज के बोला, तो सच सुनना चाहते हो तो सुनो ना पंडित जी, यह अंगूठी तोर पुत्र, तुम्हारे पुत्र गुण निधि, सोच लीजिए, मेरे पास जुआ में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन धर्मात्मा साधु हैं, आपका पुत्र उतना ही बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके पंडित जी, बताइए तो।
तब जुआड़ी की बात सुनकर पंडित जी के का होवे एकदम लज्जा से बुरा हाल हो गया। वह हमारे लज्जा से मुंह बाए सिर झुकाए अपन घर पहुंच गया। और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि बेटा हमारा कहाँ है, गुण निधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि तू उस दिन तूने उवटता करते मेरे हाथ से ले ली थी। एक दिन तुमको हम दिए थे ना अंगूठी, कौन रखी है लावो। या पंडित जी के बात सुनकर यागदत्त के बात सुनकर उसकी पत्नी उत्तर दिया कि वह अंगूठी मैंने यही कहीं रख दी है, अब मुझे नहीं याद है जी कहाँ रखे है जे। तो स्त्री के बात सुनकर पंडित जी कहे कि तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुम्हें गुण निधि के बारे में पूछा तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा तुम अंगूठी की बात जाने दो, मुझे बताओ कि घर के सब बहुमूल्य सामान कहाँ है, थरिया लोटा पीतल का ये सामान सब कहाँ है। न जाने मेरे किस पाप के कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तु गायब थी। तब पंडित जी का किए कि हाथ में जल लेके पत्नी पुत्र दोनों के तिलांजलि दे दिए। तिलांजलि मने उसको बेदखल कर दिए पत्नी और पुत्र मानने से, और ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह कर लिए। पंडित जी दूसरा विवाह कर लिए। तब बेटा को मालूम हुआ कि उसके पिता का सारा भेद खुल गया, कि पिता जान गए सब बात और उसे और अपनी माँ को निकाल दिए हैं, तिलांजलि दे दिए हैं। तो उसे बड़ी दुख हुआ और अपनी करनी पर पछताने लगा। जब भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया, क्या करे कहाँ जाए। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। सुनिए भैया दीदी लोग, उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान खाद्य सामग्री भोला बाबा पर चढ़ाए हुए था। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में सब सो गए, तब पंडित जी के बेटा मंदिर के भीतर प्रवेश किया। खाने पीने के सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। मगर जानवे करते हैं कि चोर भागता है जल्दी जल्दी भैया दीदी। तो चलते चलते पैर एगो सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर पूरा करे लगा कि भाई चोर चोर आ गया। सुन के सभी लोग जाग गए और दौड़ कर करके गुण निधि को पकड़ लिए। बहुत से नागरिक उस भक्त को साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए पकड़िए लिए और सब ने मिल करके उसको मारे कि वह मार गया। पंडित जी के बेटा भैया दीदी सुन लीजिए। उसको मरने के साथ ही यमदूत ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगा। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि गुण निधि बड़ा पापी दुराचारी और कुकर्मी है। फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा। सोचिए मैंने उजागरण किया बताइए। वो तो चोरावे के फिराक में न था। दिन भर भूखले था, घर से बाप भगा दिया था, तो दिन भर भूखले था तो खाए कहाँ, उपवास तो उसका हो ही गया। और सब भक्त के भाई अब जाही के ना देखेगा कि जाएगा तय ना हम चोरा के खाएंगे। तो इस तरह से उसका जागरण भी हो गया। दर्शन किया, उनका दर्शन भी किया। तो हमारे दर्शन से शंकर भगवान कहते हैं कि हमारे दर्शन किए, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। जब फल फूल चुराने गया तो देखा कि दिया जलने वाला है जो बूत जाएगा, तो ये कहा किया कि आपने ये धोतिया तनी सा फाड़ कर करके दीवा में डाल के अंजोर कर दिया कि हमको ये लड्डू या पेड़ा सब जो चढ़ल है गजरा बैर सब हम चुरा लेंगे। तो शिव गुरु कहते हैं कि रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ के बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है, यानी कथा उथा सब सुना है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं।
और वह हमारे लोक को आएगा, ऐसा शिव जी अपने गण को समझाएं। इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां से जाकर गुणनिधि को यमदूत के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। सुनिए गुरु भाई गुरु बहन लोग, गलती से भी शंकर भगवान के नाम अगर कान में पड़ जाए तो हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए। कहते हैं कि मंदिर का शिखर दर्शनम, अगर मंदिर का ऊंचाई का, अगर भोले बाबा का त्रिशूल गाड़ा हुआ है मंदिर में ऊपर में, तो उसका शिखर का भी दर्शन हो जाता है, तो हम लोग का पाप का निवारण हो जाता है। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उसके पार्षद भी घटना स्थल पर पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें पाप नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान सदाशिव पार्षदों से कहा, ये तो आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस मंदिरा के प्रयोग करने वाला और पर स्त्री तथा वेश्यागामी माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला चोर या जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूत की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा कि तुम मूर्ख हो या ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, अस्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। इसलिए भगवान की सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने पास ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़ के शिवलोक को चला गया। यमदूतों ने जाकर सारा कहानी यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म लगाए हुए हैं यानी भस्म रमाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, असीम लिंग का पूजा करते हो, श्री सदाशिव के गुणों की गान करते हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा कि आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। समझ गए? वो अपने यमराज भगवान ने अपने गण पार्षद को कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, मन शिवलिंग मन शिव जी से जुड़े हुए, उसके पास नहीं जाना। शिव भगवान उसको अपना लेते हैं, उस जगह मेरी जगह नहीं है, ऐसा यमराज भगवान ने कहा। तो शिव भगवान देखिए कैसे कैसे गुणनिधि को अपना लिए। तो भैया दीदी लोग, अगर अच्छा लगा हो तो एगो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।